जैसे ही लड़की अंदर आती है वह कहती है, माँ भाई मैं अपना बॉयफ्रेंड घर लाई हूँ। वांग मुस्कुराते हुए मंगम के बॉयफ्रेंड का स्वागत करती है। गर्व से मंगम का बॉयफ्रेंड कहता है, ये चीजें हमारे घर में काफी समय से पड़ी हुई थी, इन्हें फेंकना बर्बादी लगता था। मंगम ने मुझे बताया कि आप गाँव से हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें आपको दे देना बेहतर होगा। मंगम उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी माँ के पास ले जाती है और कहती है, ये मेरी माँ है। विलियम मजाक में कहता है, ओह ये आपकी माँ है, आप उनसे भी नहीं मिलती और अपने भाई से भी नहीं, लेकिन जब मैं पड़ोसी के घर गया तो किसी ने बिल्कुल आप दोनों जैसी दिखती थी। हाँ बिल्कुल वैसा ही, क्या कोई शिकायत है? ये सुनकर वांग गुस्से में तोहफा फेंक देती है और घर से बाहर चली जाती है। वांग के जाने के बाद विलियम पूछता है, आंटी मंगम ने मुझे बताया कि आप गांव से हैं। माँ सिर हिलाती है। विलियम गर्व से कहता है, खैर मैं नहीं, मैंने विदेश में पढ़ाई की है। मैंने आपकी बेटी की प्रपोजल इसलिए स्वीकारी क्योंकि आपका घर बंटने वाला है और आप कुछ पैसा बचा लेंगी। तो बताइए आप कितना दहेज देने की सोच रही हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। माँ उठती है और दूसरी सोफे पर चली जाती है। कहती है, हम ज्यादा नहीं दे सकते विलियम। ठीक है तो कम ही दीजिए। जब आपकी बेटी की शादी होगी तो क्या आपको और देने की हिम्मत होगी? विलियम आगे कहता है। माँ धीरे से कहती है, हम 10,000 से 1 लाख के बीच सोच रहे थे। 10,000? आजकल तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये सिर्फ औपचारिकता है। अब दूसरी बात, मेरी माँ का अपना घर है। शादी के बाद मंगम और मैं वहीं रहेंगे। मंगम मेरी माँ का ख्याल रखेंगी और आपने कहा था कि बच्चे अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, है ना? विलियम आगे कहता है, आंटी चूंकि यह घर आपका है तो आपको कार भी खरीदनी चाहिए, कम से कम 1 मिलियन या उससे ज्यादा। मेरे विदेशी दोस्त बहुत अच्छी कारें चलाते हैं, अगर कार सस्ती होगी तो मेरे और आपके परिवार के लिए शर्मिंदगी होगी। मंगम बोलने की कोशिश करती है लेकिन माँ बीच में बोलती है, ठीक है उसे बोलने दो। विलियम कहता है, आंटी मैंने सुना है कि आपके पास शहर में एक अपार्टमेंट है, इसे हमें ट्रांसफर कर दें। भविष्य में बच्चों को स्कूलिंग चाहिए होगी तो यह समस्या हल हो जाएगी। माँ शांति से जवाब देती है, ठीक है कोई समस्या नहीं। विलियम उत्साहित होकर कहता है, शानदार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वह मंगम की ओर मुड़ता है, शादी के बाद तुम्हें कपड़े धोने, खाना बनाने और बच्चों की देखभाल खुद करनी होगी, हम नौकरानी या नानी नहीं रखेंगे। मंगम हैरान हो जाती है, क्या? लेकिन मुझे तो ये सब करना भी नहीं आता विलियम। ठीक है ये तुम्हारी समस्या है और मेरी माँ ने कहा है कि मैं इकलौता बेटा हूँ और 3 पीढ़ियों से हमारे परिवार में सिर्फ एक वारिस हुआ है। तुम्हें हमें 6 बच्चे देने होंगे, ये परंपरा है, परिवार की विरासत चलती रहनी चाहिए, नहीं तो हमारे घर की देखभाल कौन करेगा? माँ मुस्कुराती है, तुम सही कह रहे हो बेटा। विलियम गर्व से कहता है, देखो ये मेरी माँ है, कितनी समझदार है। अचानक एक आवाज आती है, बॉस बॉस आप घर आए। ओह तुम, क्या तुम मीटिंग में नहीं थे? सचिव और ड्राइवर कहते हैं, शिया वांग ने कहा कि आप घर हैं इसलिए मैं आया। माँ कहती है, अब जाओ हमारे पास मेहमान है। सचिव के जाने के बाद माँ विलियम से कहती है, मैंने जो कुछ भी तुमने कहा सब समझ लिया, तुम मेरी बेटी के लिए सही नहीं हो, कृपया जाओ। विलियम गुस्से में कहता है, तुम कह रही हो कि मैं योग्य नहीं हूँ। ठीक है मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी ने मुझे पूरे साल मना लिया कि मैं आपसे मिलने आऊँ और अब तुम यह दिखावा कर रही हो कि तुम गांव की हो। माँ दृढ़ता से कहती है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बुद्धिमान, विनम्र और आदरणीय बनने की शिक्षा दी। विवाह चरित्र, जिम्मेदारी और संस्कार पर आधारित होता है और तुम्हारे पास इनमें से कोई भी नहीं है। माँ अपनी बेटी की ओर मुड़ती है, बेटी हमें खुशकिस्मत माना जाता है, हम अपशकुन वाले घर में कदम नहीं रखते। मंगम शर्मिंदा होकर कहती है, माँ मैं समझ गई। विलियम गुस्से में कहता है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, कृपया जाओ। वह हाथ उठाता है लेकिन माँ तुरंत उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर फेंक देती है।